तबादलों पर छूट की मियाद 5 दिन और बढ़ी है। अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश सामने आए हैं। आदेश की कॉपी फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये आदेश, ये ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तबादलों की तो तबादलों पर जो छूट की मियाद है उसमें इजाफा हुआ है, 5 दिन और बढ़ी है। 15 जनवरी तक अब तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। तो छूट यहां पर दी गई है और वक्त की अगर बात करें तो 5 दिन और बढ़ गए हैं। 15 जनवरी तक अब तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ऋतुराज, अगर बात करें तबादलों की, तबादलों पर छूट की जो मियाद है उसमें 5 दिन की बढ़त, यानी कि 5 दिन और अब मिल गए हैं। 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। क्या जानकारी आपके पास और कैसे देखते हैं इस पूरे ऑर्डर को? देखिए, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की मांग थी और ये कहा जा रहा था कि कई विभागों में सूचियां रुकी हुई हैं जी, तो यह देखा जा रहा था कि कई तरह से तबादलों को लेकर अटकलें थी कि छूट कैसे बढ़ेगी, और अभी कई चर्चाओं में ये बात सामने आई 5 दिन बढ़ेगी, और लेकिन आदेश सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है और यह छूट बढ़ा दी गई है 5 दिन के लिए। क्योंकि 5 दिन के लिए बढ़ाना इसलिए भी लाजमी माना जा रहा था कि 3 दिन छुट्टी है, जो 13-14 मकर संक्रांति की छुट्टी है, और इसलिए शनिवार रविवार है और बीच में एक ही दिन बचता है जो तबादले संबंधी काम, क्योंकि ऑफिशियल काम होंगे। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये 5 दिन की जो छूट दी है इसमें छुट्टी वाले दिन मतलब शनिवार को भी ये काम हो सकता है। तो यह बेहद अहम है। जो 30 दिसंबर को छूट दी थी उसमें 10 दिन तक के लिए छूट दी थी। 1 से 10 जनवरी माफ़ कीजिएगा तक ये छूट दी गई थी। और इससे पहले अगर हम बात करें कि गहलोत सरकार में कब कब छूट दी गई, तो 10 से 30 सितंबर 2019 तक तबादलों पर रोक हटाई थी। इससे पूर्व 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक रोक हटाई थी। 6 जुलाई 2021 को करीब 1 वर्ष बाद तबादलों पर रोक हटाई गई थी, और 14 जुलाई से 14 अगस्त तक भी हटाई गई थी। 30 मई 2022 को भी इस बारे में आदेश जारी किया था, और इस सरकार में भी फरवरी में कुछ दिनों के लिए छूट हटाई थी। तो यह पहले ये माना जा रहा था कि नीति के साथ तबादले होंगे, पहले सरकार नीति जारी करेगी बजरंग सरकार ने, क्योंकि अपने एक्शन में ये कहा था कि हम पहले नीति बनाएंगे और फिर, लेकिन जिस तरह से ये छूट 2 बार दी गई है अभी में 1 साल में, तो यह काफ़ी कुछ डिजायर के आधार पर और काफ़ी कुछ, और अब तक मोटे तौर पर हम मान के चलें तो करीब 15-20 हज़ार तबादले हो चुके हैं, और अब निकट भविष्य में ये संख्या 60-70 तक हज़ार तक पहुंचने की संभावना पूरी बन रही है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का कितना जोर है। और चूंकि पहले उपचुनाव के चलते इस प्रक्रिया को रोका गया था, लेकिन उपचुनाव के बाद और तमाम जो व्यस्तता थी सरकार की, उसके बाद अब जाकर फिर छूट दी, और छूट की मियाद भी अब बढ़ा दी है 10 दिन के लिए। और तो यह देख सकते हैं कि तबादलों पर जो छूट की मियाद है वो बढ़ा दी गई है, और पूरे 10 दिन तक के लिए अब, और माफ़ कीजिएगा 5 दिन के लिए और तबादले हो सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, अगर बात करें, क्योंकि पहले तबादलों पर रोक थी, फिर छूट मिलती है और फिर इसकी मियाद को बढ़ाया जाता है, 5 दिन और बढ़ते हैं। हालांकि आगामी दिनों की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण दिन रहने वाले हैं, लेकिन छुट्टियां भी यहाँ पर नजर आएगी। अब इन 5 दिनों का जिक्र यहाँ पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर ऋतुराज, अभी आपने एक डेटा भी शेयर किया कि अभी तक कितने तबादले यहाँ पर हो चुके हैं, एक प्रेशर भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और लगातार जो तबादलों को लेकर है बातचीत भी यहाँ पर होती आ रही है। इन 5 दिनों में क्या लग रहा है कि क्या डेटा हो सकता है और कितनी और तबादले यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, ये डेटा बढ़कर मोटे तौर पर हम मान सकते 40 से 50 हज़ार तक तो पहुंच सकता है, क्योंकि काफ़ी डिमांड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि शिक्षा विभाग में छूट नहीं दी गई है, और इसलिए शिक्षा विभाग में चूँकि छूट नहीं दी गई, काफ़ी बड़ा जो संख्या है वो शिक्षा विभाग में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की रहती है। यानी कि जो पूरे सरकारी कर्मचारी करीब 11 लाख हैं, उसमें से 6-6.5 लाख शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। तो उस बड़ी संख्या में कोई जब छूट नहीं दी गई है उन्हें,
तो उस संख्या में तबादले वहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन चिकित्सा विभाग एक बड़ा विभाग है, जलदाय विभाग और अन्य विभाग हैं वो बड़े विभाग हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इसको लेकर गहमा गहमी मची हुई है, हलचल मची हुई है। परिवहन विभाग में भी हम देख सकते हैं कि तबादला सूची जारी होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रोक दी। पीडब्ल्यूडी में भी अभी इस तरह की बड़ी सूचियाँ नहीं आई। हाँ, हालांकि पंचायती राज विभाग में कई बार अभी कई सूचियाँ अभी जारी हो चुकी हैं। तो ये गहमा गहमी और बढ़ेगी इन 5 दिनों में और सूचियाँ जारी होंगी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर विस्तार से आपने जानकारी दी, अपडेट दिया और ये समझाया कि किस तरह से यहाँ पे जो राज्य सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं, फर्स्ट इंडिया ने आपको ये आदेश की कॉपी भी सबसे पहले दिखाई है।